हिरण्यगर्भ से क्रमशः मैं तत्व, अहंकार, भूत, तन्मात्राएं और इंद्रियों की सृष्टि। श्री लक्ष्मी कहती हैं, इस प्रकार हे इंद्र, मैंने इन तीन मिथुनों वाली सृष्टि का आदि पर्व आपसे कहा। अब गुणों का ये मध्यम पर्व आपसे कहती हूं, उसे सुनिए। तदनंतर ब्रह्माणी ने सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ संयुक्त होकर मेरी आज्ञा से उस अंड का भेदन कर दिया। हे इंद्र, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह थे, जिसका पालन केशव ने लक्ष्मी को साथ लेकर किया। हे इंद्र, इस प्रकार गुणों का मध्यम पर्व मैंने आपसे कहा। अब तृतीय पर्व कहती हूं, सावधान होकर सुनिए। अंड के मध्य में जो सदात्मक त्रिगुण प्रकृति, व्योम स्वभाव, योनि और अक्षर था, उसे जल जैसा बनाकर भगवान विष्णु ने उसकी अव्यक्त संज्ञा कर दी। फिर वे उसे लेकर महालक्ष्मी के साथ जल में सो गए। जिस निंद्रा योग के वशीभूत हो भगवान विष्णु ने जल में शयन किया था, उसका नाम महाकाली हुआ। वह निद्रा तामसी कही जाती है। हे पुरंदर, जब अव्यक्त को लेकर महाविष्णु लक्ष्मी के साथ जलाधिकरण में शयन कर रहे थे, तब उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, जो पंख से उत्पन्न न होकर भी पंकज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह पद्म काल में भी कहा जाता है। उसके जलाधिकरण पद्म, आधार, पुष्कर, चक्र और पुंडरिक इत्यादि भी नाम है। इंद्र ने कहा, हे महालक्ष्मी, आपने पहले चित्त और अचित दो तत्व कहा था। जो चेतन है वह चित्त और जो त्रिगुण है वह अचित है, इतना कहा था। अब एक विलक्षण काल तत्व क्या है, इसे बताइए। अचिंदशम वाला काल दूसरा है और त्रिगुण युक्त अचित दूसरा है। हमने पहले बल आदि षड गुणों का क्रमशः युग्म को बल, ऐश्वर्य और वीर्य इन नामों से तीनों को त्रिक कह दिया है। ये त्रिक ही काल रूप से सृष्टि में परिवर्तित होता है, जबकि ये काल स्वतः अपरिणामी अर्थात नित्य है और त्रिगुण परिणामी अर्थात अनित्य है। मुझ महाश्री द्वारा अनेक भावों का सृजन करने में क्षणाधिक काल और उस काल का विकार त्रिगुण अचित कहा जाता है, वही सृष्टि में काल रूप से बदल जाता है। यह काल रूप में परिवर्तित होने पर स्वतः अपरिणामी है, जबकि त्रिगुण परिणामी है। क्षणादि को काल कहते हैं। काल्य काल का विकार है, जो त्रिगुणात्मक है। जब मैं महादेवी सृष्टि में विविध भावों की रचना करती हूं, तभी काल और काल्य का द्वंद्व अचित कहा जाता है। यह काल हमारा ही स्वरूप होकर सभी कार्यों में करण रूप से विद्यमान रहता है। तदनंतर विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए काल में पद्म से वेदमय ब्रह्म की त्रय सरस्वती के साथ ही उत्पत्ति हुई। हमने जिन्हें पहले महालक्ष्मी से उत्पन्न हिरण्यगर्भ भी कहा है, यहाँ जिसे त्रय कहा गया है वह महाकाली से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार ब्रह्मा और त्रय रूप मिथुन विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार एक पद्म और उस पद्म से मिथुन, इन्हें मिलाकर कुल तीन हुए। इन्हें ही पूर्व काल के बुद्धिमानों ने महान तामस विकार कहा है। ये महान तामस प्राण, हिरण्यगर्भ और बुद्धि अपने इन तीन भेदों से, ये महान तामस प्राण, हिरण्यगर्भ और बुद्धि अपने इन तीनों भेदों से पद्म पुरुष रूप ब्रह्मा और स्त्री रूप त्रय का आलंबन करने पर महान शब्द से कहा जाता है। प्राण का गुण स्पंदन, कंपन है। बुद्धि का अध्यवसायिता अर्थात
निरंतर सोचना और धर्म आदि तथा अधर्म आदि उस पुरुष रूप हिरण गर्भ का रूप है, गुण है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये गुण है। इनका वर्णन हम पहले किया ही हैं। इसी प्रकार अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य एवं अनैश्वर्य भी गुण हैं। जब ये महान में प्रवेश करते हैं तब मैं उन्हें सृष्टि के लिए प्रेरित करती हूँ। तब मेरी प्रेरणा से उस महान द्वारा अहंकार उत्पन्न होता है। पहले मैंने महामाया से उत्पन्न शंकर को कहा है और उनकी पत्नी गौरी को भी बताया है। वे इस अहंकार से उत्पन्न हुए। तब मैंने इस अहंकार में प्रविष्ट होकर सृष्टि के लिए प्रेरणा की। तब वह अहंकार गुणों के सम्मिश्रण से 3 प्रकार का हुआ। तामस अहंकार से भूत आदि की उत्पत्ति हुई, जिससे इस सारे जगत का निर्माण होता है। भूत आदि से शब्द तन्मात्रा का, फिर उस शब्द तन्मात्रा से शब्द की उत्पत्ति होती है। फिर मेरी प्रेरणा से शब्द मात्रा द्वारा स्पर्श तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। फिर उस स्पर्श तन्मात्रा से स्पर्श तथा उसी स्पर्श तन्मात्रा से रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। पुनः मेरी प्रेरणा से उस रूप तन्मात्रा से रूप और रस तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। फिर मेरी प्रेरणा से उस रस तन्मात्रा द्वारा रस की उत्पत्ति हुई। तदनंतर उसी से पुनः गंध तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। पुनः उसी गंध तन्मात्रा से केवल शुद्ध गंध की भी उत्पत्ति हुई। ये भौतिक सर्ग के भेद हैं। शब्द तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं। दूसरे शब्द आदि स्थूल भूत कहे जाते हैं। ये शब्द आदि स्थूल भूत नष्ट हो जाते हैं। अन्य शब्द आदि गुण नष्ट नहीं होते हैं। स्थूल भूत शांत, घोर और मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये सभी सत्य आदि गुणों के उन्मेष से उत्पन्न होते हैं, किंतु सूक्ष्म भूत ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए सूक्ष्म भूतों की तन्मात्रता कही गई है। इतर स्थूल भूतों में सुख दुख देने की क्षमता होती है। स्थूल भूतों की सूक्ष्म, पितरज और प्रभूत इन 3 भेदों से 3 अवस्था कही गई हैं। अनेक प्रकार के घट बाहरी होने से प्रभूत कहे जाते हैं। शुक्र शोणित से उत्पन्न होने वाले विशेष पितरज कहे जाते हैं। देह में सूक्ष्म रूप से रहने वाले पंचभूत सूक्ष्म कहे जाते हैं। इस प्रकार क्रमशः भूत आदि से उत्पन्न होने वाले सर्ग का हमने वर्णन किया। अहंकार के जो 2 अंश रजोगुण में और सतोगुण में स्थित रहते हैं, उनमें रजोगुण में रहने वाला अंश वैकारिक कहा जाता है। सात्विक अंश में रहने वाला अहंकार तेजस कहा जाता है, जो अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। वैकारिक अहंकार से श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति तथा तेजस अहंकार से वाक आदि कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति कही गई है। उन दोनों वैकारिक और तेजस अहंकार से बुद्धि और कर्मेंद्रियात्मक मन की उत्पत्ति हुई है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और 5वां घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं। ये हमारी शक्तियां ही हैं। वाणी, दोनों हाथ, दोनों पैर, उपस्थ एवं पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां कही जाती हैं। ये भी मेरी ही शक्तियां हैं। परंपरा के क्रम से आई मेरी जो विज्ञान शक्ति है, वह बुद्धि और इंद्रियों में अधिष्ठित होकर विषयों में प्रवृत्त होती है। और परंपरा के क्रम से आई हुई मेरी जो क्रिया शक्ति है, वह कर्मेंद्रियों में अधिष्ठित होकर कर्तव्य रूप विषयों में प्रवृत्त होती है। श्रोत्र का विषय शब्द है, सुनना उसकी क्रिया है। त्वग इंद्रिय का विषय स्पर्श है और स्पर्श करना उसकी क्रिया है।
चक्षुरिंद्रिय का विषय रूप है, देखना उसकी क्रिया है। जिह्वा का विषय रसीला पदार्थ है, स्वाद लेना उसकी क्रिया है। घ्राण का विषय गंध है, सूंघना उसकी क्रिया है। श्रोत्र आदि इंद्रियों की अपने अपने में विषयों में प्रवृत्ति ही श्रवण आदि क्रियाएं हैं, जिनसे धर्मी मात्र का ग्रहण होता है, उन्हें आलोचन कहते हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, इन ज्ञानेंद्रियों के क्रमशः दिक्, विद्युत, सूर्य, सोम और वसुमती अधिदैव कहे जाते हैं तथा उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषय कहे जाते हैं। श्रोत्र आदि पंचकों को अध्यात्म भी कहा जाता है। श्रोत्र आदि की सात्विक सृष्टि आकाश आदि की व्यपेक्षा करके कही गई है, इसलिए श्रोत्र आदि पंचक भौतिक कहे जाते हैं। वाणी का विषय शब्द है, बोलना उसकी क्रिया है। हस्तेंद्रिय का विषय ग्रहण करना या देना है और लेना तथा देना उसकी क्रिया है। पैर का विषय गंतव्य है, गमन उसकी क्रिया है। उपस्थ का विषय आनंद वाला पदार्थ है और आनंद ग्रहण करना उसकी क्रिया है। पायु का विषय सृज्य पदार्थ है, विसर्ग उसकी क्रिया है। इस प्रकार दोनों हाथ, दोनों पैर, वाक, उपस्थ और पायु, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, वे पंच विषयात्मक हैं। अग्नि, वाक, इंद्र, हाथ, विष्णु, पैर, आद्य, प्रजापति, उपस्थ और मित्र पायु के अधिदेव कहे गए हैं। शब्द 5 प्रकार से बोले जाते हैं, इसलिए पंचात्मक हैं। जो वाणी के विषय हैं, इन्हें अधिभूत भी कहा जाता है। वाग आदि अध्यात्म कहे जाते हैं। मन इनका सहकारी है, जो कर्मेंद्रिय, पंचक और ज्ञानेंद्रिय पंचक में रहने से उभयात्मक है। यह मन ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर विकल्प उत्पन्न करता रहता है। अनेक प्रकार की कल्पना को विकल्प कहते हैं। वह प्रायः विशेषता उत्पन्न करता है। धर्म के साथ धर्मी का संबंध विकल्प कहा जाता है। यह विकल्प द्रव्य, गुण और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता है। जैसे दंड रूप द्रव्य के संयोग से दंडी, शुक्ल रूप गुण के संयोग से शुक्ल, गच्छति इस क्रिया के योग से गंता, सामान्यता पुमान और शब्द समायोग से डित्थ, इस प्रकार शब्द 5 प्रकार के कहे गए हैं। ये मन कर्मेंद्रियों के संयोग से संकल्प उत्पन्न करता रहता है, जिसमें उदासीनता का सर्वथा अभाव हो, जिसमें उद्योग पुरुषार्थ हो, उसे संकल्प कहते हैं। जब यह अहंकार से युक्त हो जाता है, तब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों गुणों में इसकी स्थिति रहती है। ये संकल्प ज्ञानेंद्रिय गण में स्वयं ये वही है। इस प्रकार के अभिमान अहंकार से युक्त होकर रहता है। ज्ञाता का देश काल का संबंध अभिमान या अहंकार कहा जाता है। यह हमारे आगे ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार जो वस्तु की प्रतीति कर्मेंद्रिय गणों में होती है, वह सरंभ के कारण ही प्रवृत्त होती है। संकल्प का पूर्व रूप सरंभ कहा जाता है। बुद्धि अध्यवसाय के योग से ज्ञानेंद्रिय गण में स्थित रहती है। अर्थ, तत्व अर्थात वस्तु के अवधारण अर्थात निश्चय को बुद्धि का अध्यवसाय कहा जाता है। अर्थ, वस्तु, तत्वों के अवधारण को निश्चय कहा जाता है। जब बुद्धि में प्रयत्न होता है, तब वह बुद्धि प्रयत्न के बल से कर्मेंद्रिय गण में स्थित हो जाती है। यह करण 13 प्रकार का होता है। बुद्धिमानों को ऐसा समझना चाहिए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार कुल 13 करण हो जाते हैं। बाह्य करण 10 प्रकार के होते हैं
अंतःकरण 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार हमने यहां तक 23 विकारों का वर्णन किया।